दोस्तों, क्या हमारे पड़ोसी देश ने वाकई अपनी सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल मान ली है? क्या सीमा पार रची जा रही एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश को भारत ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है? और आखिर दिल्ली से जारी हुए एक खुफिया आदेश के बाद सरहद पार ऐसा क्या भूचाल आया कि रातों रात वहां के पूरे इलाके खाली होने लगे? आज के इस बेहद प्रामाणिक और विस्तृत रणनीतिक विश्लेषण में हम इन सभी सवालों के पीछे छिपे सबसे बड़े सच से पर्दा उठाने जा रहे हैं। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी और सटीक कहावत है कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता। कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों हमारे पड़ोसी बांग्लादेश का हो चुका है। सरहद पार बैठे पाकिस्तान ने इसे थोड़ी सी थपकी क्या दे दी, पीठ पर थोड़ा सा ठपठपा क्या दिया कि इन्हें अचानक यह भ्रम हो गया कि यह महाशक्ति भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें लगा कि अगर यह सरहद पर जाकर भारत के स्मार्ट फेंसिंग को नुकसान पहुंचाएंगे या कंटीले तारों की फेंसिंग को उखाड़ कर फेंकेंगे तो भारत कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनके पीछे पाकिस्तान खड़ा है। लेकिन इन नासमझ नीति नियंताओं ने एक बार भी यह नहीं सोचा कि जो पाकिस्तान खुद नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना के सामने हर रोज मुंह की खाता है, घुटने टेकता है, वह भला इनकी क्या मदद करेगा? असल में वह खुद तो सीधे तौर पर भारत का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। इसीलिए वह भारत को एक साथ दो अलग अलग मोर्चों पर उलझाने के लिए इस पूर्वी सीमा पर इन्हें मोहरा बनाकर आगे कर रहा था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही भारत ने अपनी संप्रभुता का असली दम दिखाया, अचानक बांग्लादेश के सुर पूरी तरह से बदल गए हैं। रणनीतिक गलियारों में भूचाल तब आ गया जब वहां के विदेश मंत्री खलील उर रहमान ने खुद अपनी संसद के पटल पर खड़े होकर एक ऐसा आधिकारिक कबूलनामा दे दिया जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। उन्होंने बाकायदा पूरी दुनिया के सामने यह स्वीकार किया कि उनके लोगों ने पाकिस्तान के उकसावे में आकर भारत के साथ सीमा पर कंटीले तारों को तोड़ने और सुरक्षा ग्रिड को नुकसान पहुंचाने जैसी ऐतिहासिक भूल को अंजाम दिया। संसद के भीतर सीधे तौर पर स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि हमसे बहुत बड़ी रणनीतिक भूल हो गई है और हम भरोसा दिलाते हैं कि आगे से ऐसी हिमाकत दोबारा कभी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, सस्पेंस सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। विदेश मंत्री के इस बयान के ठीक बाद पूरे बांग्लादेश के भीतर एक अभूतपूर्व आंतरिक विरोध प्रदर्शन होने लगा है। वहां के कट्टरपंथी और उपद्रवी तत्वों ने ढाका की सड़कों पर उतरकर भारत के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंकना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अत्यंत आक्रामक नारेबाजी की जा रही है। एक तरफ जहां वहां की सर्वोच्च संसद के भीतर भारत की शक्ति के सामने माफी मांगी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर भारत के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ गहरा आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में जैसे ही पुतले फूंके जाने और भारतीय संप्रभुता का अपमान करने की यह खबर पहुंची, गृह मंत्री अमित शाह ने बिना एक सेकंड की देरी किए एक ऐसा फौलादी और अचूक आदेश जारी कर दिया कि सरहद से सटे सीमा पार के गांव रातों रात खाली होने लगे हैं। विरोधी नेटवर्क में इतनी दहशत फैल गई है कि लोग अपनी सीमाएं छोड़कर पीछे भाग रहे हैं। इतना ही नहीं, इस पूरे घटनाक्रम के बीच स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती इलाकों का दौरा करते हुए एक ऐसा कड़क और ऐतिहासिक बयान दे दिया है जिसने बांग्लादेश की राजधानी ढाका के पूरे राजनीतिक और सैन्य कमांड सेंटर में पूरी तरह से हड़कंप मचा दिया है। आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कौन सा बयान दिया जिससे विरोधी खेमा कांप उठा है? गृह मंत्री अमित शाह के उस गुप्त आदेश के भीतर ऐसा क्या है जिसने रातों रात सीमा पार के गांवों को खाली करवा दिया और पाकिस्तान के इस नापाक दोहरे मोर्चे के चक्रव्यूह को भारत ने कैसे नेस्तनाबूद किया? चलिए इस बात को गहराई से समझते हैं। ढाका की संसद में विदेश मंत्री खलील उर रहमान के उस एक बयान ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की मेज पर बैठे बड़े बड़े विशेषज्ञों को हक्का बक्का कर दिया। संसद के बंद कमरे से लेकर सार्वजनिक पटल तक हर कोई सन्न था जब उन्होंने खुले तौर पर यह माना कि भारत की सीमा पर जो तोड़फोड़ की घटनाएं हाल के दिनों में लगातार बढ़ रही थी, उनके पीछे सीधे तौर पर इस्लामाबाद में बैठे रणनीतिक आकाओं का हाथ था। दरअसल यह कोई स्थानीय विवाद या अनजाने में हुई गलती नहीं थी, बल्कि यह भारत को पूर्वी मोर्चे पर इस कदर उलझा देने की एक सोची समझी अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी ताकि भारत का ध्यान अपनी पश्चिमी सरहदों से थोड़ा भटक जाए। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने सीमा पार के कुछ कट्टरपंथी गुटों और स्थानीय तस्करों को भारी फंडिंग और लॉजिस्टिक्स मुहैया कराए थे। उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पूरी तरह सील करने के लिए जो आधुनिक फेंसिंग और बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है, उसे हर हाल में ठप करना है। उन्हें लगता था कि यदि भारत ने इस पूरे कॉरिडोर को एक बार अभेद्य बना दिया
तो भविष्य में भारत के खिलाफ किसी भी तरह के छद्म एजेंडे को ऑनपरेट करना पूरी तरह नामुमकिन हो जाएगा। इसी उकसावे में आकर वहां के कुछ तत्वों ने भारतीय सीमाओं पर लगी बाढ़ को निशाना बनाना शुरू किया, लेकिन वे यह भूल गए कि आज का भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के मामलों में जरा सी भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं करता। जब भारत के खुफिया नेटवर्क ने इस पूरी साजिश के पुख्ता डिजिटल सबूत और वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड्स अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साझा करने के संकेत दिए, तो सीमा पार के सियासी नेतृत्व के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें साफ दिख गया कि अगर भारत ने अपने कड़े आर्थिक और राजनयिक सुरक्षा विकल्पों को एक्टिवेट कर दिया तो उनकी पूरी व्यवस्था एक झटके में ढह जाएगी। यही वजह थी कि विदेश मंत्री को बिना किसी शर्त के अपनी संसद में खड़े होकर देश एंड दुनिया के सामने इस भयानक भूल को स्वीकार करना पड़ा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पड़ोसी देशों के उकसावे में आकर भारत जैसी बड़ी वैश्विक महाशक्ति के साथ इस प्रकार का गतिरोध मोल लेना हमारे अपने राष्ट्रीय हितों के लिए आत्मघाती साबित हुआ है। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए भारत से इस कृत्य के लिए सीधे तौर पर माफी मांगी। लेकिन दोस्तों, असली भू राजनीतिक ड्रामा तो इस कबूलनामे के ठीक बाद शुरू हुआ। जैसे ही यह बात वहां की सड़कों पर फैली कि उनके विदेश मंत्री ने भारत की फौलादी नीति के सामने पूरी तरह से घुटने टेक दिए हैं, वहां सक्रिय कट्टरपंथी संगठन और राजनीतिक विरोधी पूरी तरह से उग्र हो गए। उन्हें लगा कि यह उनके देश का सबसे बड़ा कूटनीतिक आत्मसमर्पण है। इसके बाद उन्होंने आम जनता को भड़काना शुरू किया और देखते ही देखते राजधानी की मुख्य सड़कों से लेकर सीमावर्ती इलाकों तक प्रदर्शनों का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया। सड़कों पर भारत विरोधी नारे गूंजने लगे और हमारे शीर्ष नेतृत्व के पुतले फूंके जाने लगे। लेकिन इन प्रदर्शनकारियों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह इस प्रकार की हरकतों पर किस कदर पैनी नजर बनाए हुए थे। जैसे ही दिल्ली के कमांड सेंटर को इन हिंसक गतिविधियों और भारतीय संप्रभुता का अपमान की लाइव सैटेलाइट और ग्राउंड रिपोर्ट्स मिली, अमित शाह ने तुरंत सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के साथ एक आपातकालीन वायरलेस कॉन्फ्रेंस की और एक ऐसा अभूतपूर्व आदेश जारी कर दिया जिसने सीमा पार के पूरे इलाके की हवा बदल दी। आखिर क्या था अमित शाह का वह फौलादी आदेश जिसने सरहद पार खलबली मचा दी? चलिए इस रहस्य के सबसे बड़े पन्ने को खोलते हैं। दोस्तों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। यह वीडियो देखने के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। लेकिन इस बड़ी खबर की गहराई में जाने से पहले मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। दोस्तों, जब भी देश की शान और तिरंगे की गरिमा की बात आती है, कुछ लोग अजीब सी चुप्पी साध लेते हैं। अगर आपको सच में गर्व है कि आप भारतीय हैं, अगर आपके अंदर वह जोश है जो हर देशभक्त में होना चाहिए, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में इतनी जोर से लिखिए भारत माता की जय कि इसकी गूंज इस्लामाबाद तक सुनाई दे। दुनिया को पता चले कि यह नए दौर का नया भारत है जो आंखों में आंखें डालकर बात करना जानता है। तो चलिए वापस आते हैं उस सवाल पर जिसने दुनिया को हिला रखा है। दोस्तों, नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक से गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी हुआ वह आदेश कोई सामान्य रूटीन सुरक्षा निर्देश नहीं था। जब दिल्ली को यह इनपुट मिला कि सरहद पार बैठी ताकतें एक तरफ संसद में बेबसी का नाटक कर रही हैं और दूसरी तरफ सड़कों पर भारतीय नेतृत्व के खिलाफ उपद्रवियों को खुली छूट दे रही हैं, तो भारत ने अपनी रक्षा नीति का सबसे कड़ा गियर बदल दिया। अमित शाह ने स्पष्ट शब्दों में सुरक्षा बलों को निर्देश दिया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के 5 किलोमीटर के दायरे के भीतर किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या भारत विरोधी जमावड़े को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा माना जाए और उस पर बिना किसी हिचकिचाहट के तत्काल और कठोरतम कार्यवाही की जाए। इस आदेश के लागू होते ही सीमा सुरक्षा बल ने अग्रिम चौकियों पर अपनी रणनीतिक स्थिति को अत्यंत आक्रामक मोड में ला दिया। सीमा से सटे संवेदनशील सेक्टर्स में आधुनिक बख्तरबंद वाहनों की गश्त रातों रात 3 गुना बढ़ा दी गई। लेकिन दोस्तों, इस फौलादी आदेश का जो सबसे बड़ा और अप्रत्याशित असर हुआ वह सीमा पार के उन इलाकों में देखने को मिला जहां से अक्सर भारत विरोधी तत्वों को शरण मिलती थी। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक जैसे ही भारतीय सुरक्षा ग्रिड ने अपनी चौकियों पर कॉम्बैट रेडी पोस्चर अख्तियार किया और अत्याधुनिक हथियारों से लैस स्पेशल क्विक रिएक्शन टीमों को अग्रिम मोर्चों पर तैनात किया, सीमा पार के सीमावर्ती गांवों में जबरदस्त दहशत फैल गई। वहां के स्थानीय निवासियों और संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हैंडलर्स को यह भली भांति समझ आ गया कि भारत इस बार केवल सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि किसी भी दुस्साहस का ऐसा करारा जवाब देने की तैयारी में है जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। परिणाम स्वरूप सरहद पार के कई संवेदनशील पैचेस से सटे गांव के गांव रातों रात पूरी तरह से खाली होने लगे।
लोग अपने घरों को छोड़कर आंतरिक सुरक्षित इलाकों की तरफ पीछे हटने को मजबूर हो गए। भारतीय सुरक्षा तंत्र की इस अभूतपूर्व मुस्तैदी ने बिना एक भी राउंड फायर किए विरोधी नेटवर्क के पूरे लॉजिस्टिकल सपोर्ट सिस्टम को तहस नहस करके रख दिया। इस जबरदस्त सुरक्षा घेरेबंदी के बीच भू राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा रणनीतिक भूचाल तब आया जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आगे बढ़कर मोर्चा संभाला। प्रधानमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों के एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील हिस्से का दौरा किया। वहां उन्होंने न केवल हमारे जांबाज जवानों का हौसला बढ़ाया, बल्कि देश की संप्रभु रक्षा नीति को लेकर एक ऐसा ऐतिहासिक और बुलंद बयान जारी कर दिया जिसने सीमा पार की राजधानी ढाका से लेकर इस्लामाबाद तक के पूरे रक्षा और राजनीतिक गलियारों में एक गहरा हड़कंप मचा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में साफ शब्दों में वैश्विक मंचों को संदेश देते हुए कहा कि भारत अपनी संप्रभु सीमाओं की सुरक्षा और अपने राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के विकास के मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप, कूटनीतिक दबाव या बाहरी उकसावा कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी सुरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाने की हर एक नापाक कोशिश का जवाब अब उसी फौलादी भाषा में दिया जाएगा जिसे विरोधी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। प्रधानमंत्री के इस कड़े बयान ने ढाका से लेकर पाकिस्तान के रणनीतिक गलियारों तक यह पूरी तरह साफ कर दिया कि भारत अब किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। यह आज का सशक्त भारत है जो अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए कोई भी बड़ा और कड़ा नीतिगत कदम उठाने से 1 इंच भी पीछे नहीं हटता। गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री के इन सख्त निर्देशों के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने इन सभी संवेदनशील नदी और दुर्गम पैचेस पर स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट का एक ऐसा अभेद्य डिजिटल चक्रव्यूह एक्टिवेट कर दिया है जिसकी काट दुनिया की किसी भी विरोधी ताकत के पास नहीं है। इन दुर्गम इलाकों में अब भारत ने अपनी स्वदेशी तकनीक से निर्मित अत्याधुनिक लेजर वॉल्स, हाई एंड थर्मल इमेज कैमरे और बेहद संवेदनशील अंडर वाटर सेंसर ग्रिड तैनात कर दिए हैं। यह आधुनिक सेंसर पानी के भीतर होने वाली मामूली सी हलचल या जमीन पर खंटीले तारों के पास आने वाले किसी भी अज्ञात तत्व को 1 सेकंड के 100वें हिस्से के भीतर डिटेक्ट कर लेते हैं। यह पूरा डिजिटल सुरक्षा जाल सीधे भारतीय कमांड सेंटर और AI संचालित सर्विलांस ड्रोनों के साथ 24 घंटे रियल टाइम में कनेक्टेड रहता है। जैसे ही कोई उपद्रवी या संदिग्ध तत्व भारत की संप्रभु सीमा सुरक्षा बांट के करीब आकर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, बिना कोई इंसानी आवाज किए सीधे हमारे क्विक रिएक्शन कप्तानों के पास लाइव वीडियो और सटीक लोकेशन अलर्ट पहुंच जाता है। इसके बाद हमारे जांबाज जवान पलक झपकते ही उस पूरे इलाके की ऐसी घेरेबंदी कर देते हैं कि विरोधी तत्वों को अपनी जान बचाने के लिए भागने का रास्ता तक नसीब नहीं होता। यह आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत का वह नया एडिक्ट चेहरा है जहां राष्ट्रीय संप्रभुता और देश की सुरक्षा के फैसलों को किसी राजनीतिक ढुलमुल नीति या बाहरी कूटनीतिक दबाव के तहत कमजोर नहीं होने दिया जाता। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक से जारी हुए इस फौलादी फैसले और हमारी सीमाओं पर तैनात वीर जवानों की अटूट मुस्तैदी ने सीमा पार के पूरे नीतिगत और सैन्य कमांड स्ट्रक्चर को यह कड़ा संदेश दे दिया है कि यदि किसी भी दुस्साहसी ताकत ने हमारे जांबाज जवानों के फौलादी इरादों को चुनौती देने की हिमाकत की तो उसका अंजाम उस पूरे विरोधी नेटवर्क के कूटनीतिक और आर्थिक अस्तित्व के लिए अत्यंत विनाशकारी साबित होगा। तो दोस्तों, दिल्ली के सत्ता गलियारों में चली इस हाईएस्ट कूटनीतिक बिसात गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए इस कड़े चाणक्य जवाब और हमारी सरहदों पर तैनात सुरक्षा बल के इस अडिग रुख पर आपका क्या सोचना है? क्या आपको भी लगता है कि भारत को बिना किसी बाहरी कूटनीतिक दबाव या बहकावे में आए अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चल रहे इस आधुनिक फेंसिंग और डिजिटल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को इसी तरह युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाते हुए तुरंत पूरा कर देना चाहिए? अपनी बहुमूल्य, जोश और राष्ट्रीय गौरव से भरी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व के साथ जरूर दर्ज करें। अगर आप भी हमारे इन वीर जवानों के सर्वोच्च समर्पण, उनके अथक संघर्ष और भारत माता की अखंड संप्रभुता का पूरे दिल से समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद, वंदे मातरम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते हैं आज कितने देशवासी हमारे इन हीरोज के स्टैंड के साथ मजबूती से खड़े हैं। इस अत्यंत महत्वपूर्ण, प्रामाणिक और इनसाइड भू राजनीतिक विश्लेषण को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि हर एक सच्चे देशवासी को हमारी सीमाओं की इस असली ताकत और कूटनीतिक जीत का पता चल सके। वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दें और राष्ट्र सुरक्षा तथा वैश्विक राजनीति से जुड़ी ऐसी ही हर एक बड़ी, सच्ची और खोजी न्यूज सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। मिलते हैं अगले किसी बेहद धमाकेदार और रणनीतिक विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्तैद रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।